हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो का जो कंटेंट है बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, और ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट हो चुकी है। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, यानी कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में। और ये बुलेटिन की जो इन्फॉर्मेशन है, पूरी जानकारी आपको दी जाएगी इस वीडियो के थ्रू। तो पूरी जानकारी देखने के लिए आपको हिंदी मिरर के साथ जुड़े रहना है। और समय समय पर हिंदी मिरर की तरफ से जितनी भी रिक्वायरमेंट यूनिवर्सिटी की तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर की आती हैं, और साथ में बीए एमए ट्रेडिशनल जो भी कोर्स हैं उनकी तैयारी भी कराई जाती है सब्जेक्ट की। तो आप जो है क्या करना है, आपको इसके लिए हिंदी मिरर का जो बेल आइकन है उसको हिट करना है और सब्सक्राइब करना है और हिंदी मिरर से जुड़ जाना है। तो आज की जो महत्वपूर्ण आपके लिए निकल कर आई है जानकारी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जो है रिक्वायरमेंट हुई हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो उनका इन्होंने जो है एम्प्लॉयमेंट जो है नोटिस निकाला है। इस नोटिस को हम अच्छे से समझते हैं। पहले हम देखते हैं कि कितनी रिक्वायरमेंट आई है। तो ये 77 असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट है, और इसमें वरीय सब्जेक्ट के लिए इन्होंने वैकेंसीज निकाली हैं। तो चलिए देखते हैं, पूरे अच्छे से इसको समझते हैं जो इन्होंने नोटिस जारी किया है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में इनवाइट इस ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द रिक्वायरमेंट 77 असिस्टेंट प्रोफेसर वरीय सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें वरीय सब्जेक्ट के लिए आपको 77 पोस्ट के लिए फिल करना है फॉर्म। और ये जो आपको सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ वैकेंट टीचिंग पोस्ट एलोंग विद एडवर्टाइजमेंट नंबर्स, और सारी डिटेल आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, क्वालिफिकेशन का, पे स्केल, सब चीज़ें आपके इंस्ट्रक्शन इन्होंने दिए हैं वेबसाइट पर। इनका पूरा ही एक पीडीएफ है, तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं तो हम अभी आपको आगे आगे सारी जानकारी देते हैं, और लिंक इन्होंने दे दिया है। लेकिन अभी इन्होंने अपना जो है नोटिस तो जारी कर दिया है, एप्लीकेशन फॉर्म अभी नहीं आए हैं, वह आएंगे 7 को। ठीक है, 7 फरवरी को। तो आगे देखते हैं जो डेट्स हैं, यहाँ पर इन्होंने इम्पोर्टेंट्स डेट यहाँ पर दी है। चलिए देखते हैं आगे इन्होंने क्या क्या टाइम लाइन पर डाली हैं अपना। आइटम से देखते हैं क्या है। पहला तो मैंने आपको बता ही दिया है कि 77 असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है पोस्ट निकली है आपके लिए, और डेट है यानी कि आज ही। ये पहले इन्होंने ये कल ही अपलोड किया था, लेकिन इन्होंने डेट इसमें आज की ही डाली है, 4 तारीख। तो चलिए देख लीजिए आगे। अब इन्होंने क्या है, फॉर सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये आपको करना है 7 तक, यानी कि 7 फरवरी तक ये एप्लीकेशन ये जारी कर देंगे। तब तक आपको जो है वेबसाइट पर इनकी बने रहना है। और क्लोजिंग डेट ये रखेंगे 28। तो काफ़ी टाइम है आपके पास, 20 डेज़ हैं। 20 डेज़ में अच्छे से आप अपना फॉर्म फिल करिए, और अपनी जो पोस्ट है जो आपकी है जो आप ले सकते हैं, तो उसके लिए ज़रूर अप्लाई करें। चलिए यहाँ पर इन्होंने नोट दिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए किस तरह से इन्होंने इसमें नोट डाला है। तो इतना टाइम तो नहीं होता है क्योंकि ये बहुत बड़ी पीडीएफ है, सारा आपको इसमें समझाना है शॉर्टकट में। तो आपको मैं थोड़ा सब्जेक्ट के वाइज बता देती हूँ, जिससे आपकी मेहनत जो है बेकार ना जाए देखने की। यहाँ पर सब्जेक्ट हैं और पे स्केल यहाँ पर इन्होंने डाल दिया है। एकेडमिक लेवल पर इतना और विद एंट्री पे इतना, चेक कर लीजिए पे स्केल। और इसके बाद इन्होंने डिपार्टमेंट यहाँ दे दिए हैं, और सब्जेक्ट यहाँ दे दिए हैं, पोस्ट कोड यहाँ है, एडवर्टाइज नंबर। अगर जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो यहाँ से ये जो एडवर्टाइज नंबर है तो ये भी आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर पोस्ट कैटेगरी वाइज, तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो ज़रूर फिल करिए। जैसे बॉटनी में है, बॉटनी में जो वैकेंसीज़ हैं सिर्फ एक है, और ये नहीं, सो पोस्ट कोड आपका एक है, और जो आपकी पोस्ट निकली है कैटेगरी वाइज जनरल की ही निकली हैं, सो सिर्फ 2। अब जैसे यहाँ इको का है, इको में भी एक जनरल के लिए है। और यहाँ पर जो आपका एजुकेशन में है, एजुकेशन में जो है एजुकेशन भी है और स्पेशल एजुकेशन दोनों का है। और दोनों में आपको, अगर आप एजुकेशन में है सिंपल आपका, तो 2 एससी के लिए है, 1 ईडब्ल्यूएस के लिए है, और 2 जो है बीसीबी के लिए है। और स्पेशल एजुकेशन जो है वो है एक जनरल के लिए है, और एक जो जनरल ईसीबी में आते हैं और जो जनरल प्लेन है
वो स्पेशल एजुकेशन में निकली हैं वैकेंसीज़। अब देखते हैं इंग्लिश में कितनी है। इंग्लिश में एक है, वो भी बीसीए के लिए है, और हिंदी में जो वैकेंसीज़ है वह भी एक है, लेकिन जनरल के लिए है। उसके बाद आपका होम साइंस में है, होम साइंस में एक वैकेंसी है और ये एससी के लिए है, ठीक है। तो कैटेगरी वाइज सब यहाँ पर जितनी भी इन्होंने लैंग्वेज है, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, पंजाबी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, स्टैटिक्स, सब वैकेंसीज इन्होंने ह्यूमैनिटीज़ की यहाँ पर आपको दे दी हैं, ऑनर्स स्टडीज़, ठीक है। अब देखते हैं लॉ में जो इन्होंने निकाला है, एक एससी है, 2 जनरल हैं और 2 ईडब्ल्यूएस की हैं। पंजाबी में एक ईडब्ल्यू से एस है, एक बीसी है और एक जनरल है। पंजाबी इन्होंने क्यों दिया है, क्योंकि हरियाणा पंजाब से टच है, तो वहाँ पर पंजाबी जो है मोस्टली सभी को आती है, तो इसलिए इन्होंने पंजाबी भी यहाँ पर, वैसे तो उन्होंने सभी सब्जेक्ट के लिए वैकेंसीज़ निकाली है। फिजिक्स के लिए देख लीजिए, एक जनरल की है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आप अगर हैं तो आपको एक जनरल, पीडब्ल्यूडी में अगर आप हैं तो एक एससी के लिए है, और संस्कृत में इन्होंने निकाली है एक जनरल और एईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी के लिए है। और वैकेंसीज देखते हैं यहाँ पर। सोशल वर्क में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, सोशल वर्क में भी एक जनरल के लिए है। अब आते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। क्या पहले फ़ीस देख लेते हैं, जो आप एप्लीकेशन फॉर्म जब फिल करेंगे तो एप्लीकेशन फ़ीस कितनी होगी आपकी। तो जनरल कैटेगरी के लिए ईएसपी और ईएसएम और ईएसपी के लिए होगी 2000 रुपीज़, और जो फीमेल जनरल हैं, और लेकिन फीमेल जनरल में फीमेल जो हैं, एक तो ये हो गया, और जो जनरल कैटेगरी में है, और तीसरा इन्होंने रख दिया है क्राइटेरिया, हरियाणा स्टेट से हैं तो आपको 1000 करना है, और कैंडिडेट्स अगर एससी हैं, बीसीए, बीसीबी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं और हरियाणा स्टेट से हैं, केवल हरियाणा स्टेट इन्होंने सब जगह डाल दिया। अगर आप हरियाणा स्टेट से हैं तो आप 500 रुपये देंगे, और अगर आप डिसेबल हैं, सॉरी डिफरेंट एबलिड कैटेगरी में आते हैं तो आपको कोई फ़ीस नहीं देनी है, ठीक है। तो ये पूरा क्राइटेरिया इन्होंने दे दिया है, और यहाँ पर आप इन्होंने जैसे हरियाणा स्टेट ओनली डाला है, तो आप ये मत समझना कि आप फॉर्म नहीं फिल करेंगे, आप अदर स्टेट भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन जो फ़ीस का क्राइटेरिया है इन्होंने ये जो रखा है ओनली हरियाणा स्टेट के लिए रखा है। बाकी नोट्स यहाँ पर इन्होंने दे दिया है, जिस तरह से आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म जब आप फिल करेंगे किस तरह से आपको पे करना है, वो सब यहाँ पर पढ़ लीजिए और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको डाउनलोड कर लीजिए। अब आते हैं आपके जो एलिजिबल क्राइटेरिया है टीचिंग पोस्ट के लिए, यहाँ इन्होंने दे दिया है, ये सारा आप देख सकते हैं। अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इसको डाउनलोड करके पूरे इन्होंने कितने पॉइंट्स इन्होंने, हाँ 13 पॉइंट्स इन्होंने इसमें इंक्लूड किए हैं। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 28, 29, 30, अरे बाबा कितने सारे, 40, हाँ जी 41, 45 इन्होंने जो है इंस्ट्रक्शन आपको दिए हैं। तो इन इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर इसकी पीडीएफ आपको, मैंने कहा ना टेलीग्राम चैनल है हिंदी मिरर वी सुनीति के ही नाम से, तो आप वहाँ से इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ लिए अप्लाई करने से पहले, ठीक है। बिफोर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट द कैंडिडेट शुड गो थ्रू करना है आपको इंस्ट्रक्शन को, और कैंडिडेट्स केयरफुली, आप जितने भी अप्लाई कर रहे हैं, जिस पोस्ट के भी लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो एक बार ये जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं इनको गो थ्रू जरूर कर लें। और ये काफ़ी इंस्ट्रक्शन है तो इनको आराम से पढ़िए, और काफ़ी टाइम है, अभी 7 में भी काफ़ी टाइम है, आज अभी 4 तारीख हुई है, तीन दिन में काफ़ी अच्छे से इसको पढ़िए और उसके बाद आप अप्लाई कीजिए। अब यहाँ पर दिया है फॉर द कैंडिडेट्स ऑफ रजिस्टर फॉर पीएचडी प्रोग्राम प्रेयर्स जुलाई 11, 2009 सर्टिफिकेट भी इन्होंने दे दिया है साथ में। अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो ये आप वहाँ पर फिल करके सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर सर्टिफिकेट है पीएचडी का, ये भी इन्होंने साथ में इंक्लूड कर दिया है इसका। चलिए, अगर वीडियो पसंद आई है तो आपको क्या करना है, छोटा सा एक लाइक करना है। छोटा सा लाइक क्यों, बड़ा सा लाइक कीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिले, और साथ में इसको शेयर कीजिए, क्योंकि जब आप इसको शेयर करेंगे
तो जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर के बनने के सपने देख रहे हैं उन तक ये जानकारी पहुँचेगी। और हिंदी मिरर की तरफ से जो आपको कंटेंट दिया जाता है, आपको कैसा लगता है उसके लिए कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि हिंदी मिरर समय समय पर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमेशा लेकर आता है। जब भी आपके लिए कहीं पोस्ट निकलती है, वैकेंसी निकलती हैं और कोई फॉर्म वगैरह निकलता है तो आपके लिए ज़रूर जानकारी मिलती है हिंदी मिरर की तरफ से। तो उसके लिए कमेंट तो बनता है, एक लाइक ज़रूर बनता है और शेयर उनके लिए करें जिनको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, क्योंकि आप शेयर करते हैं तो किसी की केयर करते हैं। और हिंदी मिरर के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़कर जाइए, बेल आइकन हिट नहीं किया तो करके जाइए, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तभी आप तक क्या पहुँचेंगे, नोटिफिकेशन पहुँचेंगे।